तो जय हिंद फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों को आज बताते हैं हम बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो 993 पोस्टों पे आया हुआ था। तो आप लोग इसका तैयारी कैसे कर रहे हैं और किस सिलेबस को पढ़िएगा। तो थोड़ा सा सिलेबस में चेंजिंग भी किया गया है, क्या चेंजिंग किया गया है, इन सारी बातों को जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इतना कम समय में आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है 21 जून से आप लोग एग्ज़ाम होगा, आप लोग जानते भी होंगे। और देखिए यहाँ पे जीके जीएस ग्रुप में यहाँ पे जुड़ जाइएगा। यहाँ पे मतलब कि दरोगा हो, बिहार दरोगा, मनीषा दरोगा हो या कोई भी जीके जीएस का एग्ज़ाम हो, उसमें आप लोगों के लिए हम सेट मरवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइएगा और लेटेस्ट सारा चीज़ इसमें मिलता है, ठीक है ना। चलिएगा, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जो 993 पोस्टों पर वैकेंसी आया हुआ था और जो प्रथम चरण में आप लोग एग्ज़ाम होगा तो 12 बेसिस पे होगा, यानी जो बढ़ावा पास कर दिए मतलब इसमें क्या 12 का सिलेबस होगा, ठीक है ना। और इसमें बात करते हैं 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा का समय मिलेगा और यहाँ पे 1 मार्क्स पर क्वेश्चन का मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए जो मिनिमम कम से कम 30% मतलब अंक लाना है। इसका मतलब क्या है 30% का? देखिए 30% का मतलब ये नहीं होता है कि 30% ला दीजिए तो पास हो गए, ये नहीं होता है। ये होता है 30%। अगर ये कोई व्यक्ति 30% अंक नहीं लाता है, 100 नंबरों में से 30 नंबर नहीं लाता है, तो उसका पेपर आगे जाँच ही नहीं होता है, उसको फेल कर दिया गया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ सिलेबस में बात करते हैं। सिलेबस में ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो 100 क्वेश्चन होगा तो 25 क्वेश्चन क्या होगा, 25 क्वेश्चन जो होगा जीके जीएस होगा, उसके बाद में सीए का होगा, यानी करेंट अफेयर्स का होगा। तो 25 क्वेश्चन का जो रोल होगा तो जीके जीएस करेंट अफेयर 75 क्वेश्चन होगा आप लोगों का पीसीएम से पूछा जाएगा। किससे? पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, भौतिक मात्रक एवं मापन, यानी जो एसआई यूनिट होता है और जो मापक यंत्र होता है उससे आप लोगों को पूछा जाएगा। उसके बाद में गति का नियम होता है, गति के नियम से पूछा जाएगा। और कार्य ऊर्जा शक्ति, यानी जो वर्क एनर्जी पावर होता है, यहाँ से पूछा जाएगा। और कण का नियम होता है, जो लॉ ऑफ पार्टिकल्स होता है, गुरुत्वाकर्षण पूछेगा, ग्रेविटेशनल, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं पदार्थ के गुण पूछेगा और सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 अवस्थाएं पूछेगी यहाँ पे। और यहाँ पे हीट पूछेगा, हीट में उष्मागति का नियम होता है। और उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है इसको आप लोगों से पूछा जाएगा। और यहाँ पे ऑप्टिक्स पूछा जाएगा। ऑप्टिक्स के बाद में ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। यहाँ से ये रहा पूरा फिजिक्स का। फिजिक्स में ये इतना पढ़ लीजिएगा तो 100% यहाँ से ही पूछेगा, क्योंकि ये साइट पे यही सिलेबस अपलोड है, ठीक है ना। तो आप लोग इस सिलेबस को पूरा कवर कर लीजिएगा, आपके पास अभी भी अच्छा खासा समय बचा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि मैथ में क्या पूछा जाएगा। मैथ में बात करते हैं तो समुच्चय और फलन पूछा जाएगा, यानी आप लोग 11th में पढ़े होंगे तो सेट और सबसेट नाम से एक चैप्टर था, तो उसको यहाँ से पूछा जाएगा। यहाँ पे परिक्ता पूछा जाएगा, यानी जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी को भी पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैट्रिक्स पूछा जाएगा। उसके बाद में डिटर्मिनेंट पूछा जाएगा। उसके बाद में जो त्रिमीय ज्यामिति होता है, यानी जो 3D ज्योमेट्री होता है, 3D को पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो मतलब कि जो समीकरण होता है, समीकरण को आप लोगों से पूछा जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण जो होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग पूछा जाएगा, सॉलिड स्टेट पूछा जाएगा। उसके बाद में जो केमिकल काइनेटिक्स पूछा जाएगा, मतलब कि जो केमिकल काइनेटिक्स को ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। देखिए वहाँ पे बात करते हैं जो पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया। ये जो ब्लॉक होते हैं ना, जो पीरियोडिक टेबल का, इस पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट जो है कहाँ लाइज करता है, इन सारी चीज़ों को आप लोगों से पूछा जाएगा। यही पूछा जाएगा कि सबसे पहले डोवेनर, जो न्यूलैंड, उसके बाद में जो मोजिले थे, इन लोग क्या क्या कहते थे, इन लोगों का भी कार्य आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में आप लोग से पूछेगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा पूरा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी को आप लोगों से पूछा जाएगा, विद्युत। तो ये रहा आप लोगों का सिलेबस। इतनी कर लेने के बाद में आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जीके जी इसमें क्या पूछा जाएगा, जीके जी इसमें आप लोगों का 25 क्वेश्चन होगा। 25 क्वेश्चन में से आप लोगों को पूरा करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। उसके बाद में हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, और उसके बाद में इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, पॉलिटी भी पूछा जाएगा, यानी चारों सब्जेक्ट को आप लोग पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो ये रहा पूरा सिलेबस, इसको कवर कर लीजिएगा। आपके पास में 1 मंथ का समय बचा हुआ है। 1 मंथ में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर पढ़े होंगे तो, रिवीजन के तौर पे, ठीक है ना। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।